हाँ जी भी दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं होप करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया हो गए। आपका दोबारा से स्वागत है लेखांकन विद्यापीठ के चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपको नाइन्थ टेंथ की एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, इन चारों सब्जेक्ट्स की जो है वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो हम लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेवलपमेंटल चैप्टर शुरू करा था, और हम आज उसी को कंटिन्यू करें। तो शुरू करें। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा नाम है रॉबिन। मुझे पिछले 14 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स इन क्लास 9th एंड 10th एस एस टी एंड साइंस एंड क्लास 11th एंड 12th आई पी एन सी एस। तो मैं लास्ट 14 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, और मैं ही हूँ जो इस चैनल पे आप लोगों को एस एस टी की क्लास 10th की वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। तो अभी हम इसमें चैप्टर जो डेवलपमेंट हमारा चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में जहाँ तक हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि डेवलपमेंट जो है वो एक बंदे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं और दूसरे बंदे के लिए डेवलपमेंट हो सकते हैं, और दूसरा हर किसी का डेवलपमेंटल गोल डिफरेंट होता है। तो अब हम पढ़ेंगे, क्या हर इंसान का जो है इनकम ही जो है क्या उसका डेवलपमेंटल गोल होता है? नहीं, हर इंसान का इनकम डेवलपमेंटल गोल नहीं होता। सपोज करो कि अगर मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसा देता जाऊं और आप लोगों को इक्वली ट्रीट ना करूं, या किसी को भी इक्वली ट्रीट ना करूं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूं, मैं उनको सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूं, या मैं उनके कलर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूं, मैं उनको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा, मैं उन जब कोई आ रहा है तो मैं उनको सही से बुला नहीं रहा, मैं हर किसी के सामने उनकी बेइज्जती कर रहा हूँ, तो क्या वो इंसान सिर्फ पैसे के बेसिस पे मेरे साथ रहेगा? कभी नहीं रहेगा। हर इंसान को इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए होता है। हर इंसान की एक लाइफ होती है, उसको ये होता है कि मेरे को सामने वाला बंदा पर्सन जो है वो इक्वली ट्रीट करे। मेरे को एक जो मेरे बेसिक फंडामेंटल्स हैं कि आप हमें इक्वली ट्रीट करो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मेरे साथ तमीज़ से इज्जत से बात करो, मेरे को भी वो इज्जत दो जो आप दूसरों को देते हो। तो तभी एक इंसान दूसरे इंसान के साथ काम करने के लिए तैयार होता है, चाहे उसके पैसा कम मिले। पर ये चीज़ें भी ज़रूरी होती है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, दैट व्हाट आर इनकम्स एंड अदर गोल्स। इनकम और दूसरे गोल्स क्या होते हैं? लोग डिजायर क्या करते हैं कि वो उनको काम मिले, आर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस मिले, डिसेंट प्राइस मिले उनके क्रॉप्स का, या दूसरे प्रोडक्ट्स का जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, दे वांट मोर इनकम। वो सिर्फ क्या चाह रहे होते हैं? वो सिर्फ ये चाह रहे होते हैं कि उनको ज़्यादा पैसा मिले। पर इसके साथ साथ, जैसे मैंने आपको अभी बताया, लोग इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहते हैं, लोग फ्रीडम भी चाहते हैं, लोग सिक्योरिटी भी चाहते हैं, और लोग रिस्पेक्ट भी चाहते हैं एक दूसरे से। अभी मैंने बताया ना कि अगर मैं किसी को इक्वली ट्रीट नहीं करूँगा, मैं अगर किसी को बराबरी ट्रीट नहीं करूँगा, किसी भी एक पर्सन को, तो क्या होगा? वो बंदा मेरे से काम ही नहीं करेगा। उसको ये रहेगा, यार ये बंदा मुझे ट्रीट तो ठीक से कर नहीं रहा, चाहे पैसे ज़्यादा दे रहा है, मैं इसका काम क्यों करूँ? तो यही रीज़न होता है। आप सामने वाले को इक्वल ट्रीट करो, सामने वाले को फ्रीडम ऑफ चॉइस दो, सामने वाले को सिक्योरिटी का एहसास दिलाओ और रिस्पेक्ट दो, तो वो आपके साथ काम करेगा। इन सम केसेस दीज में बी मोर इम्पॉर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजम्पशन, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। सपोज करो दो बंदे एक जगह काम कर रहे हैं, दोनों का बराबर का काम है, दोनों ने वो काम को सेटल डाउन करा। सेटल डाउन करते गए, जब उन्होंने काम शुरू करा था तो वो यंग थे, दे वर नॉट मैरिड, कुछ भी नहीं था, सब सही चल रहा था, एकदम बराबरी का काम चल रहा था, इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा था, ना ए को कोई दिक्कत हो रही थी ना बी को कोई दिक्कत हो रही थी। सब अपनी अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते जा रहे थे, एंड वन दे गॉट मैरिड। अब क्या हुआ? वो मैरिज हो गई। मैरिज हो गई तो बच्चे भी हो गए। जब बच्चे हो गए तो पता लगा कि जो बी था वो अपने बेटे को या अपनी बेटी, जो भी उसका बच्चा है, उसको लेके वो अपनी वर्क प्लेस पे आया। ए ने देखा कि बी का बेटा और या बी की बेटी जो है वो वर्क प्लेस पे आ चुकी है। ए को अब बी से इस बारे में दिक्कत थी कि इसका बेटा बेटी यहाँ क्यों आए हैं। तो उसने क्या करा? उसने उसको अनइक्वल ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। उसकी बेटी के सामने या बेटे के सामने उसको डांटा, या उसकी बेटी और बेटे के सामने उसको डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात करी, रिस्पेक्ट नहीं दी, उसको दबाना शुरू कर दिया। तो बी को लगा, यार ये मेरे को ना अब थोड़ी दिक्कत हो रही है,
क्योंकि पहले मैं नहीं सोचता था, पर अब जब मेरी फैमिली है तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को जो है इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, पर बी को इनकम भी वहाँ से अच्छी आ रही थी। अब क्या होता है, ऑब्वियस ही बात है यार, बी जो है वो अपने इज्जत देखेगा कि उसके बच्चों के सामने, उसके बच्चे के सामने उसकी इज्जत है, या वो ये देखेगा कि नहीं मुझे पैसा आ रहा है कोई बात नहीं, इज्जत भाड़ में जाए। ऐसा नहीं होता। सामने वाला जो बी है उसने क्या करा, उसने अपनी इज्जत देखी, चाहे वहाँ से उसको XYZ जितनी भी इनकम आ रही थी, उसने वो काम छोड़ दिया और वो काम उसने कहीं और शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या उसके लिए मटेरियल गुड्स इंपॉर्टेंट थे? नहीं थे। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट बन गया यहाँ पे? इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। तो यही होता है जर्नल लाइफ में भी। आपके लिए सिर्फ मटेरियल गुड्स ही इंपॉर्टेंट नहीं होते। मनी या मटेरियल थिंग्स जो है वो आप बाय कर सकते हो, और इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव। पैसा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है। सड़क पे आप गिर जाओ, आपको चोट लग जाए, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर सामने वाले को आपसे जितना मर्जी प्यार हो, वो प्यार की पट्टी नहीं कर सकता। डॉक्टर के पास जाके ये नहीं कह सकता कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ या मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, आप इसको ठीक कर दो। इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। डॉक्टर ने चाहे अपनी ओथ ली होती है कि हमारा जो कर्तव्य है किसी इंसान को बचाना, वो पैसे और सब चीज़ों से ऊपर है, बट ऐसा नहीं है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। हॉस्पिटल्स में जाके बहुत रेयर डॉक्टर्स होते हैं जो ऐसी बात करते हैं, मैं नहीं कहता सारे करते हैं, पर बहुत रेयर डॉक्टर्स होते हैं। पर ज़्यादातर क्या होता है, हॉस्पिटल में आप एडमिट करने जाओ, रिसेप्शन में पहले बंदा बैठा होता है, जी 10,000 पहले जमा कर दो तभी हम इसका इलाज शुरू करेंगे, फॉर्म भर लो। डॉक्टर मुन्ना भाई MBBS हर किसी ने देखी है, फॉर्म भर दो उसके बाद ऑपरेशन शुरू होगा, पहले नहीं शुरू होगा। तो ये सिनेरियो क्या है, ये रियलिटी है। आप पैसा चाहिए आप लोगों को, बट ऑब्वियस ही बात है पैसा इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले वाला एग्जांपल दिया था, वहाँ पे पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट थी। तो दोनों चीजें साथ के साथ चलती है। देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइफ्स। दीज आर ऑफन इग्नोर्ड, और हम अक्सर उन्हीं को ही इग्नोर कर देते हैं। पर वो इग्नोरेंस पता है थोड़ा टाइम के लिए चलती है, पूरे टाइम के लिए नहीं चलती। एक टाइम ऐसा आता है जब आप कहते हो यार अब हमें जो है ना रिस्पेक्ट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। मैं अगर एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, ए पर्सन बी को गालियां देता है, लात मारता है, धुतकारता है, दूसरों के सामने थप्पड़ मारता है, बेइज्जत कर देता है, उसके मुंह पे पानी फेंक देता है, बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं कर रहा इक्वल, बट वो आज उसको 1 लाख रुपए महीना दे रहा है। कितने टाइम तक चलेगा ये? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कभी ना कभी तो वो इंसान उठ पड़ेगा ना कि यार क्या बात है, तू मेरे साथ हमेशा ही ट्रीट करता है, जा मैं तेरी नौकरी नहीं कर रहा आज से, जा मैं तेरे साथ काम ही नहीं कर रहा आज से। तो ये कभी ना कभी होता है, पर ऑफन हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हालांकि इट वुड बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉट इम्पॉर्टेंट। पर यह बात कहनी भी बहुत गलत है कि जो मेजर नहीं करा जा सकता वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। मैं जो इतनी देर से आपको समझा रहा हूँ कि पैसा इंपॉर्टेंट है, बट ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं लोगों के have are not only about better income but also about, sorry ये 2 बार लाइन आ चुकी है, but also about the other important things in life। कि ये इनकम जो है ये सिर्फ एक चीज़ के बारे में नहीं है, इनकम के बारे में नहीं है। एक इंसान इनकम के अलावा भी अपनी ज़िंदगी में दूसरे गोल्स खोजता है, दूसरे गोल्स देखता है। आई होप सो कि आप लोगों को इतना जो मैंने समझाया अभी तक ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये सब क्लियर हुआ है, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो वेल ओके। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और नीचे जो लाल कलर का बटन आता है लेखांकर विद्यापीठ का, इसको क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना है, और ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मैं आपसे मिलूँगा आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।